गुड मॉर्निंग टू माय स्टूडेंट्स। तो ये जो क्लास 8 में जो पढ़ाए थे फोर्स, उसमें पहला पार्ट में बताए थे ये फोर्स क्या है, फोर्स क्या है ये बताए थे, इसका डिफिनीशन दिए थे। तो हम ऐसा काम किए थे जो एक बार हम फोर्स लगाए थे किसी ऑब्जेक्ट पर, तो ये रेस्ट में था तो मोशन में आ गया, तो पोजीशन चेंज हो गया। एक बार हम यहाँ लगाए थे दीवार पर, दीवार घसक गया ना, नहीं घसका, पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो फोर्स कहीं पोजीशन को चेंज कर देता है और कहीं ट्राई करता है पोजीशन चेंज करने का। तो डिफिनीशन दिए थे जो फोर्स इज ए रीजन, फोर्स इज ए रीजन विच चेंजेज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ट्राई टू चेंजेज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें और हम शामिल किए थे जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम फोर्स लगाए तो इसका शेप चेंज हो गया, लेकिन यही फोर्स हम लगा रहे हैं इस डस्टर पर, नहीं चेंज हुआ। तो इसका मतलब फोर्स इज ए रीजन, फोर्स इज ए रीजन which changes the shape of an object, changes the shape of an object and try to change the shape of an object। दोनों को मिला दिए थे तो डिफिनीशन बनाए थे। और रीजन दो तरह का होता है, फिजिकल रीजन और केमिकल रीजन। तो उसमें हम लोग कहे थे तो ये फिजिकल रीजन है जो ये फोर्स, तो समझा दिए थे। फोर्स फिजिकल रीजन इसलिए है जो चौक पर अगर हम फोर्स लगाए तो ये टूट गया, तो चेंजिंग तो जरूर हुआ, चेंज जरूर हुआ, लेकिन चौक था तो चौक ही न रहा, दूसरा मैटर तो नहीं न बना। दैट इज फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में तो मैटर चेंज हो जाता है। कागज़ को जला दो तो राख बनेगा, CO2 उड़ जाएगा, तो अब तो कागज़ नहीं न रहा, मैटर चेंज हो गया। दैट इज केमिकल चेंजेस। तो फोर्स के द्वारा केमिकल चेंजेस नहीं न होगा। अब फोर्स से पीटेंगे किसी कागज़ के टुकड़े को तो क्या CO2 बन के उड़ जाएगा, राख बन जाएगा। तो फोर्स से जब कभी होगा तो फिजिकल चेंज होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं जो फोर्स इज ए फिजिकल, फोर्स इज ए फिजिकल रीजन बाय which changes and try to change the position और shape of an object। अब हम लोग पढ़ेंगे ये फोर्स का इफेक्ट क्या सब होता है, फोर्स का क्या सब इफेक्ट होता है। तो हम लोग रटेंगे नहीं, समझेंगे। पहला फोर्स का इफेक्ट, टेबल पर कुर्सी पर बैठ के, टेबल पर भोजन आया, खाने के लिए बैठते हो, सब्जी का कटोरा थोड़ा दूर में है, तो क्या उस पर फोर्स लगा के अपने ओर खींचते हैं ना, तो सब्जी के कटोरा का पोजीशन चेंज हुआ। कौन किया पोजीशन चेंज? फोर्स किया। तो पहला क्या हो जाएगा, जो फोर्स क्या करता है, फोर्स का इफेक्ट क्या है, पोजीशन चेंज। पहला इफेक्ट क्या है, पोजीशन चेंज। अब फिर सोचो दूसरा इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, रेस्ट समझते हैं ना, रुका हुआ, रेस्ट में है, तो इस पर हम फोर्स लगाए, क्या देख रहे हैं, मोशन में आ गया। तो ये रेस्ट को मोशन में कौन लाया? आप लाए, आप तो वहां बैठे हैं, ये फोर्स लाया, हम जो लगाए। तो क्या ये रटने की बात है? फोर्स क्या करता है, पोजीशन का, पोजीशन चेंज करता है। फोर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाता है, ये रटेगा। किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट टू मोशन में लाता है। अब साइकिल पर कोई बच्चा खड़ा है, पाँव जमीन पर रखा है, पीछे से कोई आदमी गया, फोर्स लगाया, तो साइकिल क्या हो जाएगा, मोशन में आएगा। तो यहाँ फोर्स क्या किया, रेस्ट में जो था उसको क्या किया, मोशन में किया। ऐसा भी तो होगा जो अगर कोई आदमी आ रहा है उस पर फोर्स लगा तो मोशन को क्या कर देगा। अरे कोई मोशन में है तो उसको रोकने के लिए क्या करेगा, फोर्स लगाएगा।
कोई साइकिल से धीरे धीरे आ रहा है, उसका हैंडल पकड़ लिए, फोर्स लगा दिए, तो क्या होगा बोलो तो? ये मोशन में है, देखो मोशन में है, फोर्स लगा, रुक गया। तो मोशन को तो रेस्ट में भी न ला सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इसको, इसमें लिखा हुआ, इसमें गया है पीडीएफ में, इसलिए शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसको कौन चीज में ला सकता है? तो फोर्स क्या सब कर सकता है? पोजीशन चेंज कर सकता है। रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो रुक सकता है, रेस्ट में ला सकता है। चौथा सोचो तो, ये सब खुद न सोचेगा कि रटेगा, खुद सोचना है। चौथा देखो, साइकिल से कोई जा रहा है, आप पीछे से कैरियर पकड़ के धक्का दिए, तो उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो इसका मतलब स्पीड को बढ़ाने में भी फोर्स काम देता है। मोशन में है, ये है, और फोर्स दे दिए तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ जाएगा तो इसका मतलब फोर्स क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है। कोई जा रहा है साइकिल से, मोशन में है, उसका कैरियर पकड़ के पीछे की ओर खींच लिए, तो स्पीड को कम भी न करता है। तो स्पीड को फोर्स कभी बढ़ा सकता है, कभी कम कर सकता है। तो क्या क्या लिखेंगे स्पीड को चेंज करने के लिए? तो चेंज can, position change, rest to motion, motion to rest, change of स्पीड। चेंज ऑफ स्पीड, चेंज मतलब बढ़ेगा तब भी चेंज, घटेगा तब भी चेंज। अब फिर सोचिए, अब क्या कर सकता है? पोजीशन चेंज हो गया, रेस्ट में है तो मोशन में ले आया, चलता है तो उसको रोक दिया, मतलब मोशन में है तो रेस्ट में ले आया। अब क्या करेगा भाई? हाँ, फोर्स लगा देगा तो जितना स्पीड से जा रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो स्पीड बढ़ाएगा, और स्पीड से जा रहा है तो उसको कैरियर पकड़ के एंटी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, स्पीड घटेगा, बाद में जाके रुक भी सकता है। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, दैट मीन्स चेंज ऑफ स्पीड। क्या और कुछ होगा? सोचो सोचो। शेप चेंज करने के लिए, शेप चेंज, किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हम फोर्स लगा के कर सकते हैं। ये कॉपी है ना, हाँ देखो शेप चेंज हो गया ना। तो शेप को क्या करेंगे? चेंजिंग ऑफ शेप। पोजीशन चेंज, शेप चेंज लिख दो ना, ठीक है। चेंजिंग ऑफ शेप। और कुछ सोचो तो, पोजीशन चेंज कर देगा, रेस्ट से है तो मोशन में ला देगा, मोशन में है तो रेस्ट में ला देगा, और स्पीड को चेंज कर देगा। हाँ सही है। चेंज, शेप को चेंज कर सकता है। और तो हम अभी मेरे दिमाग में नहीं है, सोचना तो क्या इसको रटना पड़ेगा? नहीं, इसको 4 बार 5 बार सोच लेना है, बस तैयार हो गया। तो अगर पूछेगा एग्जाम में तो फोर्स का क्या सब इफेक्ट हो सकता है, सोच के हम लोग लिख देंगे। और पीडीएफ में लिखा हुआ गया भी है। धन्यवाद।